Hello students, how are you all? Welcome back to Eagle Smart Classes. I am Anup Dhiman और आज हम बात करेंगे क्लास 9 में चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पार्ट नंबर 5 की। इससे पहले जो 4 पार्ट्स हैं ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जिसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर बात है? तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम लोग फिगर में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में सेल में किस पोजीशन पर होता है। तो देखो ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये है फिगर में माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर बात है बेटा? अगर हम इसको जूम आउट करें, अगर हम इसको जूम आउट करेंगे तो हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप बात करते हैं एक एक पॉइंट की और उसको समझते हैं। लिखा माइटोकॉन्ड्रिया इज अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। देखो भाई आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैप्सूल लाइक होता है। लिखा इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। क्लियर बात है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कहता है इट्स इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करती है। क्लियर बात है? ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करती है? फॉर्म करती है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टेई। क्या बोलते हैं? क्रिस्टेई। इनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टेई। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट देखो आप लोग। द माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। लिखा है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मींस एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये कहता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और जो एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में क्या होती है? स्टोर होती है। ठीक है बेटा? और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वेरियस ऑर्गेनेल व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जैसे ही दूसरे ऑर्गेनेल्स को इस एनर्जी की नीड होती है ये उनको ट्रांसफर कर दी जाती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्लियर बात है? तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में मेनली आप लोग क्या बताएंगे? कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करती है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टेई। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं ये एक साइट होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वेरियस ऑर्गेनेल को जब भी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर बात है? तो ये स्ट्रक्चर की बात थी। इसी में हमने फंक्शन भी देखो एक बात देखी जाए तो डिफाइन कर दिया। क्या? कि ये दूसरे ऑर्गेनेल्स को एनर्जी सप्लाई करता है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस भी बोलते हैं। क्लियर बात है भाई? तो आगे देखते हैं हम लोग। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वन देखो, बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो फंक्शंस की बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। लिखा इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये साइट होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की। क्लियर बात है? लिखा इट जनरेट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये भी हमें पता है कि वेरियस एक्टिविटीज के लिए क्या करता है? सेल जो है वो एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड कैन सिंथेसिस प्रोटीन्स। देखो भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम्स होता है और सिंथेसिस भी कर सकता है प्रोटीन को।
ये जो थर्ड वन पॉइंट है आप इसे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पार्ट में भी लिखेंगे। क्लियर बात है, आप लोग नोट कर लेना, स्ट्रक्चर पार्ट में भी आप लिखेंगे थर्ड वन पॉइंट। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो बेस्ड है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, मैं कह सकता हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइन, तो बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई। वो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको पावर हाउस कहते हैं, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, क्यों कहते हैं। क्लियर बात है, तो आंसर इज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एंड व्हाई, इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, energy released during cellular respiration stored in mitochondria in the form of ATP. It will be ATP and distribute to the various organelles whenever required. That's why it is called the powerhouse of the cell. Clear बात है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? दैट इज एनर्जी करेंसी इज व्हाट, एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में क्या होते हैं, एनर्जी करेंसी होती है हमारे सेल की। क्लियर बात है बेटा, तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वन जो टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट वन पार्ट में कवर करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मोर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट जो वीडियोस होंगी वो आप लोगों को उनके बारे में अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है बेटा, ओके।